ये आपको फोटो मिलेगी। सुपर्ण चिति, शेन चिति। चिति माने चुनना, ईंटों को चुनना, मापना और चुनना। और धागे, शुल्क कहते धागे से उसको मापते और माप कर फिर उसकी आकृति बनाते। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। शुल्क सूत्र कोई ज्यामिति है, ज्योमेट्री, और वो बेसिकली वेदी के लिए। श्रौत सूत्र में यज्ञ की विधि, कैसे यज्ञ करना है, अमावस्या को कौन सा करना है, पूर्णमासी को कौन सा करना है, ये सब। जी, जो वैदिक विधि से यज्ञ करने हैं वो श्रौत सूत्र हैं, जो गृहस्थ में करने हैं वो गृह सूत्र हैं। और वैसे यज्ञों की जो डिटेल्ड व्याख्या है वो तो ब्राह्मण ग्रंथ में इतनी डिटेल्ड है कि इतने बड़े बड़े शतपथ ब्राह्मण में 100 पथ हैं, 100 अध्याय हैं, मतलब अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह के। बृहदारण्यक उपनिषद, उसका नाम ही है बृहद, बहुत बड़ा है। तो सारा जो बाद का वैदिक भाग था, देखिए 2 भाग हो गए वैदिक ज्ञान के, एक ज्ञान कांड और एक कर्म कांड। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कर्म कांड की तरफ ले गए और इतनी मति हो गई कर्म कांड की, इतना जटिल हो गया कि लोगों की उससे अरुचि होने लगी। फिर दूसरी तरफ एक नया रास्ता खुला, आरण्यकों से लोग जंगल की तरफ जाने लगे और आरण्यक के बाद फिर उसका कल्मिनेशन हुआ जाकर ज्ञान कांड में उपनिषद। तो आरण्यक और उपनिषद ज्ञान कांड है और ब्राह्मण जो है वो कर्म कांड है। और जो वेद संहिता है उसमें ज्ञान कांड भी है, कर्म कांड भी है और भक्ति भी है। उसमें तो सब कहा है मैंने में, सर्व ज्ञानमयो ही सब, उसमें तो सब कुछ है। भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वं वेदात् प्रसिद्धम्, वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, वेद तो सारे धर्म का मूल है। वेद में सब कुछ है। सृष्टि में जो नाम आए वो वेद से आए, जो संस्थाएं बनी वो वेद से। सब मनु ने पहले चैप्टर में वेद का महत्व बताया। अगर आप पढ़ेंगे तो सारे श्लोकों में वेद की महिमा गा रहे हैं। चलिए शांति पाठ, शांति पाठ से समाप्त करें।